आंध्र प्रदेश हुकूमत राजीव विद्या मिशन स्कीम के तहत साल 2011 और 12 से सरकारी स्कूलों में जेर तालीम तलबा और तालिबात के लिए यूनिफॉर्म की स्कीम मुतारिफ की है। इस स्कीम के तहत एक तालिब इल्म के ड्रेस पर हुकूमत 200 रूपए खर्च करती है, जिसमें कपड़े के 160 और 40 रूपए सिलवाई के शामिल हैं। निजामाबाद जिले में भी इस स्कीम के तहत 1,85,000 तलबा में ड्रेस सप्लाई किए गए हैं, जिसके लिए तकरीबन 7 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन तलबा में जो लिबास तकसीम किया गया है वो लिबास गैर मियारी है। मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सरकारी खजाने से एक बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि इस स्कीम की अमलावरी में हुक्काम और गुत्तेदार इंतहाई लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। బటన్స్ కూడా సగం ఉండట్లేవు, షర్ట్లు బాగా లాంగ్ అవుతున్నాయి, చక్కగా ఉండట్లేవు, కలర్స్ తొందరగా పాతగా అయిపోతున్నాయి, కలర్స్ కూడా పోతున్నాయి, చినిగిపోతున్నాయి, చక్కగా ఉండట్లేవు యూనిఫామ్స్. లాస్ట్ మంత్ లో ఇచ్చిర్రు, అవి కలర్లు కూడా సరిగ్గా ఉండట్లేదు, పిండితే అవి వెంటనే కలర్లు వెళ్ళిపోతున్నాయి, పాత వస్త్రాల లెక్క మారిపోతున్నాయి. పెద్దలకేమో చిన్నగిస్తారు, చిన్నలకేమో పెద్దగిస్తారు, మళ్ళా గుండీలు ఊసిపోతున్నాయి, వట్టినే చినిగిపోతున్నాయి, కుట్లు కూడా బాగుంటలేవు. మేము కలర్ డ్రెస్ వేసుకొని వస్తే మస్తు చాలు ఇంటికి పంపిస్తున్నాడు. మాకు ఇట్లా చినిగిపోయిన బట్టలు వేసుకొని రమ్మంటే బాగా సిగ్గు అనిపిస్తుంది. 1 నుంచి 8వ తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు ఈ దుస్తులు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది, సంవత్సరానికి 2. అయితే ఇవి ఏజెన్సీలకు కుట్టడానికి అప్పయివ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఒకే సైజు ఇవ్వడం వల్ల పెద్ద పిల్లలకి సరిగా రాకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అలా కాకుండా 1 నుంచి 10 వరకు పాఠశాలలకి అప్పచెప్పి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్లో ఉన్నటువంటి దర్జీల చేత కుట్టించినట్లయితే వాళ్ళ కొలతల ప్రకారంగా ఇచ్చినట్లయితే సరిగా ఉంటుంది. తర్వాత అంతేకాకుండా ఈ కాస్ట్ పెంచి వీటి యొక్క నాణ్యత కూడా పెంచవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. काबिल गौर बात यह है कि कवायद के मुताबिक तलबा में यूनिफॉर्म तालीमी साल की शुरुआत में ही तकसीम करना चाहिए, लेकिन इस पर भी अमलावरी नहीं है। हुक्काम और गुत्तेदार अपनी मर्जी से जब चाहे तब तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर और मुताल्लिका हुक्काम पर यह भी इल्जाम लग रहा है कि गुज़िश्ता 3 सालों में 2 बार ही तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। इसके लिए मुख्तस रवा साल का फंड 7 करोड़ 40 लाख रुपए भी हड़प लिए गए हैं। इनमें मुताल्लिका हुक्काम की भी मिली भगत शामिल है। ईटीवी न्यूज निजामाबाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस शख्सियत का नाम है जिसने अपनी जिंदगी की तमाम तर तवानाइयां गुलाम हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए सर्फ कर दी थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर सहाफत की दुनिया का भी एक मोतबर नाम है, जिनके बगैर सच्ची सहाफत का जिक्र भी अधूरा है। आज उनकी 135वीं सालगिरह है। इस मुनासबत से पेश है ईटीवी उर्दू की ये पेशकश। हिंदुस्तानी मुसलमानों के अजीम रहनुमा मुजाहिद आजादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर रियासत रामपुर में पैदा हुए। 2 साल के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा मजहबी खुसूसियात का मुरक्का थी, इसलिए बचपन ही से तालीमात इस्लामी से गहरा शगफ रहा। इब्तदाई तालीम रामपुर और बरेली में हासिल की। आला तालीम के लिए अलीगढ़ चले गए। बीए का इम्तिहान इस शानदार कामयाबी से पास किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अव्वल आए। ICS की तकमील ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की। वापसी पर रामपुर और बड़ौदा की रियासतों में मुलाजिमत भी की, मगर जल्द ही मुलाजिमत से दिल भर गया। फिर कलकत्ते जाकर अंग्रेजी अखबार कॉमरेड जारी किया। मौलाना की लाजवाब इंशा पर्दाजी और जहानत तवा की बदौलत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंद भी कॉमरेड बड़े शौक से पढ़ा जाता था। अंग्रेजी जबान पर उबूर के अलावा मौलाना जौहर की उर्दू दानी भी मुसल्लम थी। उन्होंने एक और उर्दू रोजनामा हमदर्द भी जारी किया, जो बेबाकी और बेखौफी के साथ इजहार ख्याल का कामयाब नमूना बना। जिद्दोजहद आजादी में सरगर्म हिस्सा लेने के जुर्म में मौलाना जौहर की जिंदगी का काफी हिस्सा कैदोबंद में बसर हुआ। तहरीक अदम ताउन की पादाश में कई साल जेल में बंद रहे। सन 1919 की तहरीक खिलाफत के बानी आप ही थे। तरके मुआलात की तहरीक में गांधी जी के बराबर शरीक रहे। दिल्ली में वाक़े जामिया मिल्लिया इस्लामिया आप ही की कोशिशों की बदौलत कायम हुआ। आप जनवरी 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गरज से इंग्लिस्तान आए। यहाँ आपने आजादी वतन का मुतालबा किया और फरमाया कि अगर तुम अंग्रेज मेरे मुल्क को आजाद न करोगे तो मैं वापस नहीं जाऊंगा और तुम्हें मेरी कब्र भी यहीं बनाना होगी।
इसके कुछ अरसे बाद आपने लंदन में इंतकाल फरमाया। तदफीन की गरज से नाश बैतुल मुक़द्दस ले जाई गई। मौलाना को उर्दू शेर और अदब से भी दिली शगफ रहा। बेशुमार गजलें और नज़में लिखी जो मुजाहिदाना रंग से भरपूर हैं। आपका एक शेर निहायत मशहूर हुआ, कत्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत सरकारी स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे जिला नलगुंडा के सरकारी स्कूलों की हालत-ए-जार पर मबनी ये रिपोर्ट। नलगुंडा जिले में 3,361 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 88 एडेड स्कूल भी शामिल हैं। इन तमाम स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा तलबा जेर तालीम हैं। हुकूमत सरकारी स्कूलों में जेर तालीम गरीब तलबा को म्यारी तालीम के साथ साथ कॉरपोरेट तर्ज की सहूलतें फराहम करने का दावा करती है, लेकिन जिला नलगुंडा के सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है, क्योंकि नलगुंडा जिले के सरकारी स्कूलों में जेर तालीम तलबा का मुस्तकबिल दांव पर नजर आता है। इन तलबा को कोई बुनियादी सहूलत दस्तयाब नहीं है। महकमा तालीम के ओहदेदारों का कहना है कि जिले में 1360 सरकारी स्कूलों में बैतुल खला तामीर कराए गए हैं, लेकिन दूर दूर तक किसी भी स्कूल में ये सहूलत दिखाई नहीं देती और खासकर स्कूलों में बैतुल खला न होने की वजह से तालिबात को काफी मुश्किलात पेश आती हैं। क्लास रूम्स కూడా లేవు। మేము 5 ఇయర్స్ నుంచి వరండాలోనే చదువుకుంటున్నాం। వరండా పక్కన ట్యాంక్ ఉంది, వాటర్ అక్కడ విలేజెస్ మొత్తం మా క్లాస్ పక్కకే వస్తారు, అక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతుంది। కాంపౌండ్ వల్ల లేకపోవడం వల్ల పశువులు అవన్నీ వచ్చి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది। మాకు ఈ క్లాసు సరిపోవట్లేదు। ఎప్పుడు వర్షం వచ్చినప్పుడు జల్లులు వస్తున్నాయి। ఒకసారి సార్ మీద పాము పడబోతే మేము గట్టిగా అరిచాము। మళ్ళీ మా మీద తేలు పడటానికి పైన ఉంటే మేము అరిచి బయటికి వెళ్ళాము। మాకు బిల్డింగ్ కావాలి। మరి ఆడపిల్లలకు టాయిలెట్ సౌకర్యం సరిగా లేదు, అంటే కట్టారు, ఒక 4-5 సంవత్సరాల క్రితం కట్టారు, కానీ కాంపౌండ్ వాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల వాటిని 3 days 4 days కే కట్టిన 3 days 4 days కే ఖరాబ్ చేయడం వల్ల పిల్లలు చాలా సౌకర్యానికి గురవుతున్నారు। ఇంకా చెట్ల దగ్గరికి వెళ్లిపోవాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి। కనీస సౌకర్యాలు విషయంలో మాత్రము ప్రభుత్వం గాని అధికారులు గాని కాస్తంత శ్రద్ధ వహించడం లేదు। మరి అదే సౌకర్యాలు కల్పిస్తే మేము పాఠశాలను మరింత అభివృద్ధి దిశగా తీసుకొని పోతాం। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें न होने की वजह से तलबा की तालीम भी मुतासिर हो रही है। मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से कई स्कीमों को रूबा अमल लाने के बाद भी स्कूलों की खस्ताहाली में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, जिसको लेकर लोगों में ये सवाल पैदा हो रहा है कि हुकूमत की जानिब से खर्च की जाने वाली कती रकम आखिर कहाँ जा रही है। सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली की वजह से ही वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने पर मजबूर हैं। ईटीवी न्यूज, नलगुंडा। जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी जोहानिसबर्ग पहुंच गए हैं। मंडेला की मेमोरियल सर्विसेज का एहतमाम जोहानिसबर्ग के उसी स्टेडियम में किया जा रहा है जिसमें मंडेला ने जेल से रिहाई के बाद सबसे पहले कौम से खिताब किया था। मंडेला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका भर से लोग जमा हुए हैं। दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान भी शिरकत के लिए जमा हो चुके हैं। 15 दिसंबर को मंडेला की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र
की महफिले मासूम। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, समाप्त करें। लेके मासूम दिल मैं चली आई हूँ, लेके मासूम दिल मैं चली आई हूँ। हो न मत संग दिल मैं चली आई हूँ। नर्म लहजा खुलूसो वफा प्यार ले, नर्म लहजा खुलूसो वफा प्यार ले। आके तू मुझसे मिल मैं चली आई हूँ, आके तू मुझसे मिल मैं चली आई हूँ। 4 मिसरे और समाप्त करें जी। लेके मासूम दिल मैं चली आई हूँ, हो न मत संग दिल मैं चली आई हूँ। नर्म लहजा खुलूसो वफा प्यार ले, आके तू मुझसे मिल मैं चली आई हूँ। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ। जीवन में रंग आए कई रोज हो गए, जीवन में रंग आए कई रोज हो गए। बादल गमों के छाए कई रोज हो गए। उनके बिना न दिन को न रातों को चैन है, उनके बिना न दिन को न रातों को चैन है। हमको तो मुस्कुराए कई रोज हो गए, हमको तो मुस्कुराए कई रोज हो गए। और गजल का मतलब हाजिर करती हूँ, सुने। फकत नजर से नजर मिली है, जुबान से कुछ भी कहा नहीं है। फकत नजर से नजर मिली है, जुबान से कुछ भी कहा नहीं है। बदन में क्यों बिजली कौंधती है, बदन में क्यों बिजली कौंधती है। अभी तो उसने छुआ नहीं है। फकत नजर से नजर मिली है, जुबान से कुछ भी कहा नहीं है। और गजल का ये शेर आपकी नजर करती हूँ। वफा को हमने वफा ही समझा, जफा को तुम कह रहे वफा है। वफा को हमने वफा ही समझा, जफा को तुम कह रहे वफा है। मेरे लिए सब नया नया है, मेरे लिए सब नया नया है। तेरे लिए कुछ नया नहीं है। फकत नजर से नजर मिली है, जुबान से कुछ भी कहा नहीं है। हमारी राहें अलग अलग हों, खुदा की शायद यही रजा है। हमारी राहें अलग अलग हों, खुदा की शायद यही रजा है। रजा पे राजी हूँ मैं उसी की, रजा पे राजी हूँ मैं उसी की। किसी से मुझको
फकत नजर से नजर मिली है, जुबान से कुछ भी कहा नहीं है। और गजल का ये शेर आपकी नजर करती हूँ, समाप्त करें। हमारे सीने में दिल तुम्हारा हर एक लम्हा धड़क रहा है। आज इस महफिल में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मारूफ साहब भी बैठे, उनकी नजर करती हूँ ये शेर। हमारे सीने में दिल तुम्हारा हर एक लम्हा धड़क रहा है, तुम्हारे बिन मैं ना जी सकूंगी, तुम्हारे बिन मैं ना जी सकूंगी, तुम्हें ये शायद पता नहीं है। फकत नजर से नजर मिली है, हमारे सीने में दिल तुम्हारा हर एक लम्हा धड़क रहा है। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, समाप्त करें। रोशनी के लिए दिल जलाना पड़ा, रोशनी के लिए दिल जलाना पड़ा, दर्द सह कर हमें मुस्कुराना पड़ा। आप सब आज की रात हंसते रहे, आप सब आज की रात हंसते रहे, इसलिए आंसुओं को छुपाना पड़ा, इसलिए आंसुओं को छुपाना पड़ा। गजल का मतलब हाजिर करती हूँ, समाप्त करें। तुमको इस दिल से भुलाना तो बड़ा मुश्किल है, तुमको इस दिल से भुलाना तो बड़ा मुश्किल है, तुमको इस दिल से भुलाना तो बड़ा मुश्किल है, तुमको इस दिल से भुलाना तो बड़ा मुश्किल है, तेरी यादों से किनारा तो बड़ा मुश्किल है, तेरी यादों से किनारा तो बड़ा मुश्किल है। और गजल का ये शेर हाजिर करती हूँ, समाप्त करें। मैंने खुशबू से हवाओं पे तेरा नाम लिखा, 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 जो लिखा उसको मिटाना तो बड़ा मुश्किल है, जो लिखा उसको मिटाना तो बड़ा मुश्किल है। गजल का ये शेर आपकी नजर करती हूँ, समाप्त करें। मेरे दिल पे है अधिकार तुम्हारा जानम, 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 चीर कर दिल को दिखाना तो बड़ा मुश्किल है, चीर कर दिल को दिखाना तो बड़ा मुश्किल है। मारूफ साहब की नजर करती हुए शेर। तेरी चाहत मुझे ले आई यहाँ तक वरना, तेरी चाहत मुझे ले आई यहाँ तक वरना, अपना घर छोड़ कर आना तो बड़ा मुश्किल है,
अपना घर छोड़ कर आना तो बड़ा मुश्किल है, तेरी यादों से किनारा तो बड़ा मुश्किल है। मोहतरमा हिना आरजू साहिब। देगा खुदाए पाक इन्हें नेमते तमाम, रखते हैं ये ख्याल यतीमों फकीर का। देगा खुदाए पाक इन्हें नेमते तमाम, रखते हैं ये ख्याल यतीमों फकीर का। मेहमान अपने घर में यतीमों को करते हैं, मेहमान अपने घर में यतीमों को करते हैं। होगा बुलंद रुतबा जनाबे समीर का। जी जी मैं हाजिर करती हूँ। बहुत शुक्रिया, संभाल लिया आपने मुझे। मोहब्बतें आपकी मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। देगा खुदाए पाक इन्हें नेमतें तमाम, रखते हैं ये ख्याल यतीमों फकीर का। मेहमान अपने घर में यतीमों को करते हैं, मेहमान अपने घर में यतीमों को करते हैं। होगा बुलंद रुतबा जनाबे समीर का, होगा बुलंद रुतबा जनाबे समीर का। और इन मासूम बच्चों के लिए मैं आप सब से क्या कहना चाहती हूँ, गौर फरमाए जरा सा, थोड़ा सा साथ दीजिए मेरा। ईमान का यही है तकाजा, सखी बनो, देता है जो गरीबों को वो हाथ हाथ है। ईमान का यही है तकाजा, सखी बनो, देता है जो गरीबों को वो हाथ हाथ है। जो कुछ भी तुमसे हो सके इनको अता करो, जो कुछ भी तुमसे हो सके इनको अता करो। अल्लाह की रजा भी यतीमों के साथ है, अल्लाह की रजा भी यतीमों के साथ है, अल्लाह की रजा भी यतीमों के साथ है। और मेरे लिए उनकी भरपूर दुआएं और आप सबका साथ चाहती हूँ। उन्हें खूब भरपूर दुआओं से नवाज दीजिए। और मेरा गजल का अपना मिजाज 4 मिसरों से शेर सफर का आगाज करती हूँ और आप सबको शामिल करती हूँ, सुनिएगा। मैं तो एक ख्वाब हूँ, खो न जाऊं कहीं। मैं तो एक ख्वाब हूँ, खो न जाऊं कहीं। इन निगाहों में मुझको बसा लीजिए, इन निगाहों में मुझको बसा लीजिए। याद तन्हाई में जब सताए कोई, याद तन्हाई में जब सताए कोई। बस हिना की गजल गुनगुना लीजिए, बस हिना की गजल गुनगुना लीजिए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, खो न जाऊं कहीं। और 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आपको लगे कि आपके दिल की बात कह रही हो तो मुझे महसूस होना चाहिए, सुनिएगा। सितम मत पूछिए कैसे मेरा दिलदार करता है,
सितम मत पूछिए कैसे मेरा दिलदार करता है, कभी इनकार करता है, कभी इकरार करता है, कभी इनकार करता है, कभी इकरार करता है। जुबान से तो कभी इज़हार उल्फत वो नहीं करता, जुबान से तो कभी इज़हार उल्फत वो नहीं करता। निगाहों से ये लगता है वो मुझसे प्यार, निगाहों से ये लगता है वो मुझसे प्यार करता है, निगाहों से ये लगता है वो मुझसे प्यार करता है। और 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। अभी तो आप मेरे साथ कुछ पल भी नहीं ठहरे, अभी से लग गए हम पर जमाने के कठिन पहरे। अभी तो आप मेरे साथ कुछ पल भी नहीं ठहरे, अभी से लग गए हम पर जमाने के कठिन पहरे। अभी आंखों ने आंखों से न कुछ भी बात ही की है, अभी आंखों ने आंखों से न कोई बात ही की है। अभी मुझको संभलने दो कि रिश्ते हो सके गहरे, अभी मुझको संभलने दो कि रिश्ते हो सके गहरे। और 4 मिसरे कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। मुझे समझो अगर अपना तो मेरे साथ आ जाओ, मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में समा जाओ। मुझे समझो अगर अपना तो मेरे साथ आ जाओ, मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में समा जाओ। जमाने का अगर है खौफ तो ये मशवरा मानो, जमाने का अगर है खौफ तो ये मशवरा मानो। मेरे ख्वाबों में आकर ही मुझे अपना बना जाओ, मेरे ख्वाबों में आकर ही मुझे अपना बना जाओ। आपकी समातें अगर बेदार ना हुई तो मैं बैठ जाऊंगी। सुनिएगा हजरत। तुझे पाने की ख्वाहिश में मैं खुद को भूल जाती हूँ, नजर जिस समत उठती है तेरा जलवा ही पाती हूँ। तुझे पाने की ख्वाहिश में मैं खुद को भूल जाती हूँ, नजर जिस समत उठती है तेरा ही जलवा पाती हूँ। तुझे खुशियाँ मयस्सर हो यही मेरी तमन्ना है, तुझे खुशियाँ मयस्सर हो यही मेरी तमन्ना है। जो तुझको है पसंद अक्सर गजल वो गुनगुनाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चाहती हूँ गजल से जोड़ना। आधी रात का ये वक्त और गजल का मतलब बतौर खास आप सबकी नजर करती हूँ, सुनिएगा। बस यूं ही मेरे सामने बैठो तमाम रात, बस यूं ही मेरे सामने बैठो तमाम रात, बस यूं ही मेरे सामने बैठो तमाम रात। मैं तुमको और तुम मुझे देखो तमाम रात, मैं तुमको और तुम मुझे देखो तमाम रात। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। दुनिया की फिक्र क्या है जमाने का खौफ क्या, दुनिया की फिक्र क्या है जमाने का खौफ क्या, दुनिया की फिक्र क्या है जमाने का खौफ क्या, दुनिया
फिर क्या है जमाने का खौफ क्या, मुद्दत के